नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आशाएं में, जहां पर आज हम बात करेंगे खेलकूद से जुड़ी बातों की कि कैसे आपका लाडला या आपकी लाडली खेलों के जरिए न सिर्फ स्वस्थ रह सकते हैं बल्कि इसे एक बेहतर करियर ऑप्शन भी बना सकते हैं। खेलकूद से न सिर्फ बच्चों का शारीरिक विकास होता है बल्कि आगे चलकर वो इसे करियर भी बना सकते हैं और इसीलिए हर स्कूल में आज खेल की इंपॉर्टेंस को स्वीकार करके बच्चों को खेल के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। खेलने से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। बच्चे स्वस्थ रहते हैं और उनमें आगे बढ़ने की टेंडेंसी डेवलप होती है। आज के वक्त में केवल पढ़ना लिखना ही काफी नहीं है, बल्कि दूसरी गतिविधियां भी बच्चों को कंपटीशन में आगे बढ़ने में मदद करती है। इसलिए अगर बच्चों को खेल में रुचि है तो माता पिता और स्कूल को ध्यान देकर ऐसे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और सरकार भी पढ़ाई के जरिए गांव के बच्चों को खेल में आगे बढ़ाने के लिए सराहनीय कदम उठा रही है, ताकि दूर दराज के बच्चों का शारीरिक विकास सही ढंग से हो सके। इसके लिए स्कूल में खेल, शिक्षक, इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल के साधन सभी की व्यवस्था कर रही है। जो बच्चे खेलते हैं उन्हें ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत होती है, इसलिए बच्चों के खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है ताकि उनमें किसी तरह की कमजोरी न आ सके। जो बच्चे खेल के दौरान स्कूल से बाहर रहते हैं उनकी पढ़ाई भी वैकल्पिक होनी चाहिए ताकि वो पढ़ाई में पीछे न रह जाए। इस तरह बच्चों के विकास में देखा जाए तो खान पान के साथ ही खेल कूद का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी 24 घंटे छत्तीसगढ़। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डी स्पोर्ट्स के रीजनल डायरेक्टर मिस्टर संदीप राव जी। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। थैंक यू पूर्णिमा। संदीप जी, वाकई में अगर हम खेलकूद की बात करते हैं तो जिस तरीके से खेलकूद की अगर हम बात करें तो बच्चों का विकास जो होता है उससे हम यहाँ पर इनकार नहीं कर सकते और जिस तरीके से स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है उस बात को भी यहाँ पर नकारा नहीं जा सकता। क्या कुछ और खेलकूद के फायदे हैं, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएं। खेलकूद के फायदे तो अनेक हैं पूर्णिमा जी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हम लोग छोटे से फील्ड पे रहे हुए हैं और हम लोग को ये कहा जाता है कि शरीर एक मंदिर है। अगर मंदिर की दीवारें कमज़ोर हैं तो फिर अंदर का भगवान भी खुश नहीं रहेगा और सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। सो हम लोग खेल कूद के थ्रू ये करते हैं कि अपने मंदिर की दीवारों को, जो कि हमारी फिजिकल कंडीशन है, उसको इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं कि जो हमारी लाइफ स्किल है, जहाँ पे हम सोसाइटी में किससे कैसे बात करना है, अपने आप को लॉसेस के लिए कैसे मेंटेन करना है, अपनी विनिंग को कैसे शेयर करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे शेयर करना है, उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जो कि गवर्नमेंट्स, प्राइवेट कंपनीज, स्कूल्स स्पेसिफिकली, बिकॉज वो ऐसी जगह पे है। अगर हम बात करें पढ़ाई की और खेल की, बच्चा पढ़ाई तो अकेले कर सकता है पर खेल अकेले नहीं सकता है। खेल अकेले नहीं सकता और स्कूल जो है वो एक बेस तैयार करते हैं स्पोर्ट्स के लिए। तो एकदम आजकल स्कूल्स में ये भी देखा जा रहा है कि खेल को उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है जितना कि एजुकेशन को दिया जा रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब हम एक स्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं बच्चों के लिए। होता क्या है जनरली कि बच्चे खेलते तो हैं बट एक एज में कैसा खेल खेलना है जो कि उनके डेवलपमेंट में हेल्प करे, एक उनको अच्छा इंसान बनाए मेंटली फिजिकली, वो पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो है बच्चों को भी नहीं पता होता है। इवन स्पेशलाइज्ड टीचर भी कभी कभार इस चीज़ को मिस कर जाते हैं बिकॉज उनको ट्रेन किया जाता है स्पोर्ट्स स्टार बनाने के लिए।
जब हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो वहाँ थोड़ा सा मिसिंग होता है, जो कि कवर करने की ज़रूरत है, और आजकल स्कूल्स इस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं। बिल्कुल, आजकल स्कूल्स भी एम्फेसाइज कर रहे हैं। साथ ही संदीप जी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खेलकूद से शारीरिक विकास वाकई में होता है, लेकिन ओवरऑल पर्सनालिटी की जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रो करती है, मानसिक विकास भी होता है, खेलकूद उसमें कैसे मददगार होता है? अगर मैं साइंस पे जाऊँ, बायो पे जाऊँ, तो बेसिकली जब हम लोग खेलते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। जब आप बैठे रहते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा कम रहता है, और होता क्या है कि हम लोग बात करते हैं एक लर्निंग कर्व की। लर्निंग कर्व ये कहता है कि 45 मिनट्स अगर आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसके बाद आप कुछ भी पढ़ाई जा रहा है आपको नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, बिकॉज वो ब्लड प्रेशर जो है धीमे धीमे कम होने लगता है। जब आप खेलते हैं तो वापस अपने आप को री एनर्जाइज करते हैं, आपकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ती है, बिकॉज आप हमेशा ये नहीं सोचते हैं कि मेरे को पढ़ाया जा रहा है वो सही है कि नहीं। अगर पढ़ाया जा रहा है तो वो पढ़ने वाली चीज़ को हो सकता है मैं अपने तरीके से सीख सकूं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस आपको खेल दे सकता है एक्सपेरिमेंट करने का। बट मेरे ख्याल से आपने भी कभी भी ये ट्राई नहीं किया होगा, जब आपका मैथ्स का पेपर हो आप उसमें ट्राई करो कि मैं पहले ये कर लेता हूँ, या कुछ अपना मैनिपुलेशन नहीं करने की कोशिश नहीं करते हैं, बिकॉज वहाँ पे आपको मार्क्स रहते हैं। सो ये खेल आपको अपॉर्चुनिटी देता है जहाँ पे आप ओवरऑल डेवलपमेंट देख सकते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस के बारे में बात कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें खेल साथ ही कई बार स्कूल्स में जिस तरीके से संदीप जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से स्पोर्ट्स में जब हम स्कूल्स की बात करें तो वहाँ पर जब हम खेल कूद करते हैं तो कहीं ना कहीं एक कंपटीशन की भावना भी आती है, दूसरे बच्चों को हम देखते हैं कि पर्टिकुलर खेल में ये बच्चा अच्छा खेल रहा है तो मैं भी शायद इस खेल में ज़्यादा अच्छा खेल सकता हूँ, ऐसे में आगे बढ़ने की उनके अंदर की जो भावनाएं हैं वो और ज़्यादा उनको प्रोत्साहित करती है। एकदम सही बात है, मैं वही कह रहा हूँ कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये हम लोग कहावत तो बहुत टाइम से कहते हैं, बट जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो वो चीज़ नहीं होता है। हर एक इंसान दो तरीके से बढ़िया हो सकता है, हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ खूबियाँ होती हैं। कोशिश ये करनी चाहिए पेरेंट्स, टीचर्स, स्पेसिफिकली हम जब बात करते हैं, जब हमारी कंपनी बात करती है तो हम लोग बात करते हैं रोल मॉडल्स की। रोल मॉडल्स वो लोग होते हैं जो कि बच्चों के साथ बहुत सारा टाइम अपना स्पेंड करते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं, उनकी जो आइडियाज़ हैं उनको शेयर करते हैं, उनको आइडियाज़ को एक शेप देने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ होता है या टीचर्स के साथ होता है, बच्चा वही करेगा जो पेरेंट्स कर रहे हैं। सो जब हम रोल मॉडल्स की बात करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, एंड बेसिकली जब हम पेरेंट्स हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चे को दिखाएं कि एक हेल्दी लिविंग स्टाइल ऐसी होती है। हमारा एक ट्रेडिशनल एजुकेशनल कल्चर रहा हुआ है, अभी पेरेंट्स उससे बहुत ऊपर आ चुके हैं। बिल्कुल, पेरेंट्स की यहाँ पर हम अगर बात करें तो पेरेंट्स की क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, किस तरीके से वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं? पेरेंट्स एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। होता क्या है जनरली कि आप जब देखो कि कोई पेरेंट जो है, जब डॉक्टर बोलेगा कि आपका शुगर बढ़ रहा है तब वो रनिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनकी फिजिकल कंडीशन को अच्छा करना है, बस ये होता है कि भैया जितने पे है उतने पे रुक जाए। अगर यही चीज़ हम अगर अपने हैबिट में लेके आए तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे हम बात करते हैं डायबिटीज़ की, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर्स की, ये सारी चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं इन चीज़ों से। प्लस जब हम ये सब चीज़ें अपने बच्चों के साथ में कर रहे हैं तो उनको भी पता चलता है कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, बिकॉज आजकल के एनवायरनमेंट जहाँ पे आपने बात की कंपटीशन की, कंपटीशन दो तरीका इंपैक्ट डाल सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ कि बहुत सारी जगह पे ये होता है कि आपको जीतना तो सिखाया जाता है, लेकिन हार को कैसे हैंडल करना है ये नहीं होता है। आप इतना सुनोगे कि जो है किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया जब एग्जाम में पास नहीं हुआ, क्यों? बिकॉज वो उसके दिमाग में हमेशा उस चीज के लिए वो प्रिपेयर नहीं होता। पेरेंट्स ये चाहते हैं कि अगर मैं सोसाइटी में रह रहा हूँ, वहाँ पे 100 बच्चे हैं, 100 के 100 बच्चे अगर अच्छे खेल रहे हैं या अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरा बच्चा भी उसमें ही होना चाहिए। वो इसलिए नहीं वो दूसरा साइड देखना ही नहीं चाहते हैं। तो वहाँ पे बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ेगा, उनको साथ ये समझना पड़ेगा कि जब हम लोग थे तो हम लोग को भी जब पढ़ाया जाता था तो हमारा दिमाग कहीं और लगा रहता था, बट अगर हमको 5 मिनट का टाइम वो काम करने के दिया जाए तो हम जरूर से 15 मिनट का टाइम जो है पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि पेरेंट्स की यहाँ पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को पॉजिटिवली जो है वो मोटिवेट करें ताकि बच्चे के अंदर किसी तरह की नेगेटिव फीलिंग्स ना आए और वो अपनी जो उसकी प्रतिभा है वो निखर कर और ज्यादा सामने आए। और साथ ही अगर हम बात करें सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद की जा रही है जिसके बाद स्पोर्ट्स को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है, और अगर आप एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं तो क्या कुछ खास बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में और रेडियो स्पोर्ट्स के रीजनल डायरेक्टर संदीप राव जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संदीप जी, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की कि किस तरीके से पेरेंट्स का क्या कुछ रोल होना चाहिए यहाँ पर ताकि एक बच्चा बेहतर स्पोर्ट्स पर्सन बन सके। लेकिन एक बच्चा अगर एक बेहतर स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है तो क्या कुछ खास बातें हैं जिसका उसको ध्यान रखना चाहिए? बात करें हम खान पान की या और भी चीज़ों की, तो उनके बारे में हम चाहेंगे कि आप विस्तार से यहाँ पर बताएं। ज़रूर। अगर हम एक बच्चे की बात कर रहे हैं तो बच्चा हमेशा वो रिप्रेजेंट करेगा जो उसके सोसाइटी या एनवायरनमेंट देता है। एनवायरनमेंट में हमारे पेरेंट्स आते हैं, एनवायरनमेंट में हमारे स्कूल्स आते हैं, एनवायरनमेंट में हमारे टीचर्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं। आजकल क्या हो गया है, हम लोग बहुत ज़्यादा, हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे एम्फसाइज करती है कि बच्चों को हमेशा एक रोल मॉडल देना चाहिए, एक ऐसा बंदा जिसको वो फॉलो कर सके, जिसकी बात को वो मान सके। आजकल की जनरेशन इतनी ज़्यादा स्मार्ट हो गई है कि इफ़ यू से कि बच्चा आपको लाइन में खड़ा होना है या आपको एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करनी है, उनको नहीं समझ में आएगा। बट जब आप उसको ये बताएंगे कि ये इस पर्टिकुलर एक्टिविटी करने से आपको जब ये गेम खेलोगे तो ये फायदा होगा, तो वो तुरंत लाइन में लगता है। बिल्कुल, उनको प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीजें उनके सामने जब क्लियर होती हैं तो उनको आसान होता है चूज करना अपने लिए कि उनके लिए सही क्या है। आजकल की जनरेशन गूगल जनरेशन है। जी बिल्कुल, एकदम। सो अभी वो हर सारी चीजें जो है हम लोग देखते हैं, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि हमारी कंपनी बेसिकली जो है ये टीचर्स को समझाए प्लस स्कूल्स को समझाए कि जितना एम्फेसिस हम एजुकेशन पे दे रहे हैं सेम एम्फेसिस स्पोर्ट्स पे आना चाहिए। होता ये है कि बच्चों के लिए ये तो फोर्स करके बोला जाता है कि आपको मैथ्स भी सीखना है, साइंस भी सीखना है, सब कुछ सीखना है। एट लास्ट भले वो बायो लेके पढ़े, भले वो डॉक्टर बने, बट जब स्पोर्ट्स की बात आती है तो मम्मी पापा कहते हैं कि नहीं बेटा मेरे को सचिन पसंद है, तुम सचिन खेलो, क्रिकेटर बन जा। पापा बोलेंगे कि नहीं बेटा मेरे को तो लैंडर पेस पसंद है, तो तू टेनिस प्लेयर बन जा। ये कोई नहीं कंसिडर करता है कि बच्चा क्या चाहता है। बच्चे की क्रिएटिविटी ज्यादा किस में, इस बात को भी यहाँ पर ध्यान रखना है। ये क्रिएटिविटी देखने के लिए दो चीजें होती हैं, एक तो बच्चा खुद कितना क्रेडिबल है, कितना किस तरह से उसकी स्ट्रेंथ कहाँ पे लाई कर रही है। इस चीज को देखने के लिए जहाँ हमारे टीचर्स हैं उनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ये टीचर्स ही होते हैं कि जिस समय बच्चे ग्राउंड पे होते हैं तो वो मॉनिटर करते हैं और उनकी प्रतिभाओं को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक टीचर ही पहचान सकता है। उसका एक्सपीरियंस रहता है, वो बता सकता है कि आप अगर भले आप क्रिकेट खेल लो पर आपकी अगर स्टेमिना ज़्यादा है, आपके लेग्स में लोअर बॉडी में पावर ज़्यादा है, तो आप डेफिनेटली फुटबॉल में भी एक्सेल कर सकते हो। वो सारी चीज़ें धीमे धीमे ग्रेजुअली आती हैं और एक बढ़िया स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए बच्चे को फिजिकली एंड मेंटल, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जहाँ पे मैं बात करता हूँ, फैमिली अगर नहीं पीछे है बच्चों के तो वो अपने आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा। बच्चा हर बार सोचेगा कि मैं खेल रहा हूँ पर इसके आगे क्या, वो उसको फोकस दिखाना पड़ेगा, वो गोल दिखाना पड़ेगा कि बेटा तुम यहाँ से ऐसे खेल के जाओगे तो तुम्हारा यहाँ पे बढ़ोगे। वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जरूर होता है संदीप जी। लेकिन अगर पौष्टिक आहार की बात करें तो उसका कितना बड़ा यहाँ पर रोल रहता है बच्चे के लिए? बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज़ का। अगर हम पौष्टिक आहार नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाके इसकी खामियां हमको दिखाई पड़ती हैं, लॉन्ग टर्म में दिखाई पड़ती हैं। हमारे जॉइंट्स वीक हो सकते हैं, हमारी बोन्स वीक हो सकती हैं, मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं आएंगी। और सभी गेम्स का एक जो मेन पॉइंट होता है वो आवर आइज, अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं ले रहे हैं तो सबसे ज्यादा हैम्पर वो होती हैं और आप स्पेक्स लगा के डेफिनेटली खेलना नहीं चाहिए। यानी कि अगर बिल्कुल फिट रहना है, यहाँ पर शरीर को स्वस्थ रखना है और आगे चल के चीजें भी अच्छी रखनी है और बेहतर स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, तो उसके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पौष्टिक आहार लें ताकि लॉन्ग टर्म आपको यहाँ पर फायदे मिले। साथ ही अगर जिस तरीके से आपने ये तो बात की कि एक बड़े लेवल पे जैसे कि एड्यू स्पोर्ट्स की हमने बात की, स्कूल्स की हम बात कर रहे हैं, जितने भी अर्बन एरियाज हैं, लेकिन अगर रूरल एरियाज की अगर हम बात करें, कुछ पिछड़े इलाकों की, छोटे छोटे इलाकों की बात करें, वहाँ पर छोटे छोटे स्कूल्स भी हैं। सरकारी मदद की अगर हम बात करें, आपको लगता है कि सरकारी मदद भी यहाँ पर कुछ बच्चों को मिलती है स्पोर्ट्स में? किस तरीके से सरकार जो है वो बढ़ावा दे रही है स्पोर्ट्स को? मैं अगर कंपेयर करूँ आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले और आज का सिचुएशन को, तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हैं। गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, अब हम इस समय छत्तीसगढ़ में है जो कि स्टील हब माना जाता है, जहाँ पे हर तरह के मिनरल्स होते हैं। यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि स्पोर्ट्समैन को हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं कि अगर वो एक्सेल करते हैं तो दे कैन जॉइन द कंपनी। गवर्नमेंट अपनी तरफ से गवर्नमेंट कोटा निकाल देती है। स्कूल्स की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे रिमोट स्कूल्स हैं,